मैं गल्फ़ रोड पे मौजूद कुवैत टावर आया हुआ हूँ। कुवैत में एक मोनूमेंट है और इसके एक तरफ बनीतुल गार है, दूसरी तरफ कुवैत टावर के गल्फ़ है, यानी पानी ही पानी, अरेबियन गल्फ़। ये बड़ा खूबसूरत उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। वसी पार्किंग है, सारे रेस्टोरेंट्स हैं, प्लेइंग रूम्स में अवेलेबल हैं, वॉकिंग ट्रैक्स भी अवेलेबल हैं। लोग आते हैं, वॉक करते हैं, प्ले करते हैं, डे स्पेंड करते हैं। सिटिंग एरिया है, स्ट्रीट लाइट, प्लांटेशन इस दफ़ा प्लांटेशन का खास की है। पार्किंग जो है उसको एलिवेट किया है। पार्किंग लॉट्स बढ़ा दी हैं, जो ग्रीन बेल्ट्स हैं वो बढ़ा दी हैं इस दफ़ा इन्होंने। ये साथ ही रेस्टोरेंट्स हैं इसके, जिसमें इनके ब्रांड्स हैं, जैसे फ्राइडे ब्रांड्स है और TG IF है। साथ रोड गल्फ़ स्ट्रीट कह लें इसको आप, गल्फ़ रोड कह लें। बड़ा साफ़ सुथरा और बड़ा ही फेमस रोड है कुवैत का। ये इनका प्रोजेक्ट है कुवैत में, जिसको वाटर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसके तहत ये गल्फ़ के साथ साथ रोड को बेहतर कर रहे हैं, मार्केट्स बना रहे हैं, बीचेस जो हैं उनको इम्प्रूव कर रहे हैं। कुछ हो गए, कुछ कर रहे हैं, कुछ बेटी लोग जो हैं रास्ता नहीं देते गवर्नमेंट को, अपने घर जो हैं वो डिमोलिश नहीं करते। इसलिए कुवैत गवर्नमेंट को इस रोड को कंस्ट्रक्ट करने में खासी दुश्वारी जो है पेश आ रही है, लेकिन हम कोशिश स्टिल कर रहे हैं कि ये बेहतर से बेहतर हो जाए। ये अभी मैं पार्किंग से ही गुजर रहा हूँ, ताकि ये राइट वाला व्यू और लेफ़्ट वाला व्यू जो है वो दोनों आपको बड़ा क्लियर नज़र आ जाए। इसके बाद मैं गल्फ़ वाली साइड पे जाऊँगा, जिस पे एक साइड पे गल्फ़ होगा, दूसरी साइड पे कुवैत टावर्स। ये कि यहाँ बहुत अच्छी पार्किंग की तरतीब है, बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ डिसेबल पर्सनस के लिए कुछ जगह फ़िक्स कर दी जाती है, और वहाँ सिर्फ डिसेबल पर्सन ही अपनी गाड़ी खड़ी कर सकता है और बाकी खड़ी नहीं कर सकते। और डिसेबल पर्सन के बूथ भी लगाए हुए हैं, अगर कोई ऐसा इशू है तो उसको मैनेज किया जा सकता है। इसके साथ एक ये ब्लू पार्किंग है डिसेबल्स के लिए, एक ग्रीन जो पीछे दिखाई है मैंने। जो ब्लू है वो जो डिसेबल कुछ बेहतर कंडीशन में होते हैं उनके लिए, ग्रीन जो है जो एक्सट्रीम कंडीशन होती है जिनकी, उनके लिए अवेलेबल है, जहाँ वो एमरजेंसी कॉल्स भी कर सकते हैं। मेरे राइट साइड पे होटल आ गए, जो मैंने पहले दिखाया था, फ्राइडे और दूसरे ब्रांड्स के, और लेफ़्ट साइड पे कुवैत टावर, और साथ ये ग्रीन बेल्ट उन्होंने बनाई हुई है। यहाँ खूबसूरती यह है कि यहाँ प्लांट्स को पानी देने के लिए ये लाइंस बिछाई जाती हैं, ट्यूब लाइंस कह लें आप, और जिनमें परफोरेशन होती है और प्लांट्स पानी एक जगह से छोड़ते हैं और वो तमाम उस लैंड को, उस कह लें कि क्यारी को, उन पौधों को सैराब कर देता है।
यानी कि पाइप वाटरिंग है, दूसरे लफ्ज़ में आप कह सकते हैं। सूरज निकल रहा है, तकरीबन 8 का टाइम है, सुबह 8 का। तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। लोग सुबह के टाइम बड़े कम घर से निकलते हैं, बड़े ही कम लोग जो है ना वो सॉरी वॉक करने के लिए निकलते हैं, जिनका कोई शौक़ होता है। ये सिटिंग एरिया खूबसूरत बनाया उन्होंने, बेंच बनाया, बड़ा ही खूबसूरत। इन्होंने अब तरतीब चेंज किया, पहले डिफरेंट थे उनके पास। ये कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और जिसकी वजह से उन्होंने ये ऑरेंज और वाइट ब्लॉक्स लगा के इसको बंद किया हुआ इस एरिए को। एंट्रेंस अवेलेबल नहीं है और ये एक उन्होंने कॉशन दिया हुआ है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ये कुछ एरिया है जिसमें कह लें कि प्लांटेशन, नेचुरल प्लांटेशन अवेलेबल है। ये साथ बैंक जो कह लें कि गल्फ़ का किनारा है या बैंक है, वो उसको डेवलप कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया, राइट साइड पे गल्फ़ है, सूरज निकल रहा है, रिफ्लेक्शन सूरज की आपको नज़र आ रही है। लेफ़्ट साइड पे ये क्वेट टावर्स की लैंड है। ये क्वेट टावर्स भी लेफ़्ट साइड पे आपको मैं दिखा देता हूँ, मेरे लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल। अब मैं क्वेट टावर्स का जो एज है उस पर मूव कर रहा हूँ। पानी गल्फ़ का बिल्कुल उतरा हुआ है और यहाँ काई नज़र आ रही है। और कभी तो पानी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, बस ऐसे सिचुएशन चलती रहती है इसकी। जब पानी कम होता है तो ये बिल्कुल छप्पड़ का नज़ारा पेश कर रहा है, ये देखिए, आप इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा। और जब पानी ज़्यादा होता है तो ये 4-4-5 फुट जो है ऊपर आ जाता है। ये खूबसूरत स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं क्वेट टावर्स पे, एल शेप की, और इसको बड़ी अच्छी तरह मेंटेन किया गया। लेफ़्ट एरिया को, लेफ़्ट साइड कोई टावर का एरिया है, यहाँ कोई प्लेइंग कोर्ट्स बनाई हुई हैं, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जैसे कि मैंने पहले बताया कि गल्फ़ का एरिया है और राइट साइड पे पानी है। मैं ये क्वेट टावर बीच पे अवेलेबल हूँ, इसको क्वेट टावर बीच पे कहते हैं। अगर आप दूर देखें तो इसमें बहरी जहाज़ भी मूव कर रहे हैं, अवेलेबल हैं। लोग अपनी कश्तियों में गल्फ़ में फिरते हैं। कुवैत एक अमीर मुल्क है जहाँ लोगों ने अपनी बोट्स ली हुई हैं, वाटर बोट्स और मोटर बाइक्स ली हुई हैं और एंजॉय करते हैं लड़के लड़कियाँ। यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एलीट फैमिलीज़ में तो ये हर जगह पे ही चलता है। मेरे लेफ़्ट साइड पे ये पेंट बॉल्स कुवैत, ये कोर्ट है, प्ले ग्राउंड है जहाँ बच्चे खेलने के लिए आते हैं। और स्टिल मैं कुवैत टावर की जो एक्सट्रीम स्ट्रीट है, यानी एज गल्फ़ है, इसी पे मूव कर रहा हूँ ताकि मैं एक्सट्रीम बाउंड्री आपको दिखा सकूँ। लेफ़्ट साइड पे कोर्ट है, राइट साइड पे गल्फ़ है और ये स्ट्रीट उन्होंने बनाई हुई है जहाँ कहने के लोग गाड़ियों से आते हैं, पैदल भी आते हैं। ये एरिया भी अंदर वाला अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसीलिए उन्होंने ये
खाकी बाड़ लगाई हुई है या कह लें कि चादर लगाई हुई है ताकि कोई एंटर ना हो सके, वरना अगर ये दूसरी तरह फंक्शनल होती तो बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारी अट्रैक्शन बच्चों के लिए लगी होती, कोई पिक्चर्स होते हैं, कोई पोस्टर्स लगे होते हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस होते हैं। लेकिन क्योंकि आजकल एज सच कह लें कि फंक्शनल नहीं है ये कोर्ट, इसलिए उन्होंने इसको ऑफ किया हुआ है। यहाँ कुछ पानी बेहतर है, यहाँ पानी का फ़्लो भी बेहतर है पीछे के निस्बत। जहाँ वो छप्पड़ नज़र आ रहा था वो जगह ज़्यादा ऊंची थी, असल में पानी काफ़ी नीचे जा चुका है। तो यहाँ वाटर वेव्स नज़र आ रही हैं, इतनी तो गहराई नहीं है लेकिन उससे बेहतर है। और ये वो कोर्ट है जो मैं बता रहा था, पेंट बॉल्स। थोड़ा सा अंदर दिखाता चलो पेंट बॉल्स। अंदर से बंद है आगे। सुबह का टाइम है और ईस्ट मेरे सामने है, सूरज तुलू हो रहा है। 8 साढ़े 8 का सुबह का टाइम है। नीलगू समुंदर नज़र आ रहा है सामने। इस स्ट्रीट पे देखने के लिए बस समुंदर ही है या कहने की स्ट्रीट लाइट है। लेफ़्ट साइड पे कोर्ट है, जैसे कि मैंने बताया उस पर काम हो रहा है, वो क्लोज है। ये वॉकिंग ट्रैक है जहाँ कह लें कि लेडीज़ और जेंट्स मूव करते रहते हैं। यहाँ कुछ फासले पे एक रोड गुज़र रहा है समुद्र के अंदर से, जिसको शेख जाबर काजवे कहते हैं। ये रोड कह सकते हैं जो इनकी हार्बर है वहाँ से स्टार्ट होता है, यानी रोड 60 से स्टार्ट होता है और बोबियान आइलैंड की तरफ चलता है। रोड बनाया दोनों तरफ रेस्ट एरियाज उन्होंने बनाया, सर्विस एरियाज बनाए, कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है, कुछ हो चुकी है। एक और प्ले एरिया है जिसको हम ई पैडल एकेडमी के नाम से कंस्ट्रक्ट किया है इन्होंने, ये वाला।
करूँ कि थोड़ा सा ये कोड्स कुवैत टावर की प्लेइंग कोड्स खासा इन्होंने डेवलप किया है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब काफ़ी बेहतरी आई है, खासकर 2023-24। जैसा कि मैंने बताया, कुछ चीज़ें कंस्ट्रक्शन के अमल से गुजर रही हैं, इसलिए लेफ़्ट साइड पे ये बड़ी बड़ी उन्होंने चादरें लगा दी ताकि कॉमन पीपल देख ना सकें कि व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड। जिस रोड की मैं बात कर रहा था वो सामने है, और उसमें एक खूबसूरती ये है कि क्योंकि कश्तियाँ आगे पीछे गुजरती हैं, तो ये जो आपको एक टावर सा नज़र आ रहा है, ये इसको उन्होंने ऊपर, इस एरिए को ऊपर उठा दिया। इसके नीचे से जहाज़ परली तरफ, बहरी जहाज़ और राइट लेफ़्ट पे गुज़र सकते हैं। रात को ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा देता है। पूरी जो स्ट्रीट है, पूरा जो रोड है वो लाइटेड है और स्ट्रीट लाइट्स से फुल कवर्ड है, और यहाँ बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा होता है रात को। और लेफ़्ट साइड पे एज़ हाँ, ये वाला कुछ कोड्स फंक्शनल है, तो मैं आपको दिखाता चलूँ। और कुवैत टावर स्टिल माय लेफ़्ट साइड। ये उन्होंने बैरियर से बनाया हुआ है कि यहाँ जो विजिटर्स हैं उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, नीचे नहीं जाएंगे, शायद नीचे गहराई जाएंगे। अच्छा, ये मैं एंड पे आ गया हूँ इस स्ट्रीट के। जैसे मैंने पहले बताया कि ये राइट साइड पे गल्फ है और लेफ़्ट साइड पे कुवैत टावर्स हैं और उनके प्लेन कोड्स हैं। पहले ये रास्ता खुला हुआ था, अब इन्होंने यहाँ आके इसको बंद कर दिया कि सिर्फ़ और सिर्फ पार्किंग के लिए बाकी बचाया है। ये एरिया जो मेरे सामने है, यहाँ इसको कहते हैं शर्क का एरिया, और इसी के साथ अटैच है बनीतुल गार। आपस में एक रोड का ही डिफरेंस है, जिसमें रूट 1 का नाम देते हैं, या रिंग रोड 1। ये उन्होंने एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया बना दिया है। अब यहाँ से इसको क्रॉस करना, दूसरी तरफ जाना, वो खिलाफ कानून है, क्योंकि ये रिहेबिलिटेशन जो है उसका काम स्टार्ट है, बहाली का काम स्टार्ट है। ये वाले कोर्ट्स हैं, ये एंडिंग है जी इस स्ट्रीट के जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था। प्लेइंग कोर्ट्स हैं सारे।
यहाँ बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं क्योंकि लोगों को कंसर्न नहीं होता। यहाँ अट्रैक्शन के लिए या समुंदर है या जो प्लेयर्स हैं उनके लिए ये कोर्ट्स हैं जहाँ खेलते हैं। और इन कोर्ट्स को इन्होंने शीशा लगा के, ट्रांसपेरेंट शीशा लगा के बंद किया हुआ है और उसके बाहर ये बाड़ है, फुली प्रोटेक्टेड। ले जी, मैं वापसी इसी रास्ते से कर रहा हूँ क्योंकि आगे कोई वे आउट नहीं है। अब मेरे राइट साइड पे कोई टावर आ गया और लेफ़्ट साइड पे गल्फ और समुंदर वाला एरिया आ गया। सूरज तुलू हो चुका है, यानी कि तकरीबन 8 के ऊपर नीचे टाइम। बाहर एक जहाज़ भी नज़र आ रहा है, मैं कोशिश करूँगा उसको जूम करके दिखाऊँ। ये जी, ये बहरी जहाज़ सामने से गुज़र रहा है और इसके साथ छोटी मोटी कश्तियाँ और ये वो। ये छोटी सी कश्ती भी नज़र आ रही है जी। और ये मैं देखता हूँ अगर कोई स्क्रीन आउट होती हैं चीज़ें। हाँ, एक ये नज़र आ गई जी। एक ये अब इतनी दूर है कि मुझे नहीं पता लगा ये कहने के। यहाँ कश्तियाँ भी बहुत बड़ी बड़ी हैं। फिर इसके बाद ये आ गया जी शेख जाबर काजवे। इसको कवर करते करते मैं लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहा हूँ। नहीं जी, ये वो एरिया जहाँ से जहाज़ इस पुल के अंडर नीचे से क्रॉस करते हैं, परली तरफ और मेरी तरफ, यानी कि दो अतराफ़ में क्रॉसिंग करते हैं इस समुंदर की, पुल की क्रॉसिंग कर देते हैं। फिर द एंडिंग है और ये जी कोर्ट्स हैं। ये कोई टावर्स हैं और फिर मैं उसे गल्फ समुंदर वाली साइड। ठीक है जी, मैं कोई टावर ही पे एंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल कीजिएगा।